जल में भर लिया, जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। बाबा हमें सर्व अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर बना रहे हैं और ये आंतरिक भरपूरता, ये आंतरिक संपन्नता हर बच्चे के चेहरे से, आंतरिक खुशी से, नैनों की खुशी से स्पष्ट नजर आती है। या यूं कहें कि ब्राह्मण जीवन का जो सार है वो हमारे चेहरे से स्पष्ट नजर आता है। दुनिया में लोग खुशी को तलाश रहे हैं और हमें खुशियों का स्रोत मिल गया है। वो विनाशी खुशियों के लिए प्रयास कर रहे हैं और हम अविनाशी खुशियों के स्रोत के साथ ना सदा हर पल हर श्वास में मिलन मना रहे हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन का जितना हम महत्व समझते हैं, जितना ईश्वरीय सानिध्य में रहते हैं, उतना ये खुशी, ये आंतरिक शक्ति, ये प्राप्ति संपन्न अवस्था, ये ऊंची स्थिति और भी अधिक बढ़ती जाती है। तो इस खुशी की खुराक को सदा कायम कैसे रखें, और ये खुशी कभी कभी गायब क्यों हो जाती है, इसके सभी पहलुओं को आज हम बाबा के अव्यक्त महावाक्यों में समझेंगे। तो आज है 10 दिसंबर 2023, अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 23 फरवरी 1997 के मधुर महावाक्य हैं। साथी को साथ रख, साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहो, यह है टाइटल। आज विश्व कल्याणकारी बाप बिल्कुल अपने सामने अव्यक्त बाप दादा को फील करेंगे। विश्व के चारों तरफ के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी बच्चों के स्नेह और सहयोग की रेखाएं बच्चों के चेहरे से दिखाई दे रही हैं। मन की स्थिति का प्रत्यक्ष दर्पण ये चेहरा है। हर एक के दिल से मेरा बाबा, यह गीत बाप दादा सुन रहे हैं। बाप दादा सुन क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, बिल्कुल फील करेंगे और ये अंदर संकल्प रखेंगे कि हमें भी इसी दृष्टिकोण से देखना है। बाप दादा भी रिस्पॉन्ड में कहते हैं, ओ मेरे अति प्रिय, अति स्नेही लाडले बच्चे। हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। सुन रहे हैं सभी ना बाबा की आवाज। बाबा हमें कितने प्यार से कह रहे हैं, प्रिय बच्चे, लाडले बच्चे। तो हर एक बच्चा प्रिय भी है, लाडले भी है। क्यों? कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो, हम अपनी इम्पोर्टेंस भूल जाएं, परंतु बाबा हमें याद दिलाते हैं हम कौन है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। तो लाडले हुए ना। तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। एक दूसरे को देखकर भी हमें खुशी होती है कि हम आपस में वो आत्माएं हैं जिन्हें बाबा ने चुना है। तो बाबा कहते हैं, तो बाप दादा भी लाडले बच्चों को देख खुश होते हैं। बच्चों को भी
सदा खुशी में डांस करते हुए देखते हैं और सदा देखने चाहते हैं। खुशी में रहते तो हैं, लेकिन बाप सदा चाहते हैं, कभी कभी नहीं, सदा। सदा खुश रहते हो या खुशी में फर्क पड़ता है? कभी बहुत खुशी, कभी थोड़ी कम और कभी बहुत कम। पारा ऊपर नीचे होता है। बाप ने पहले भी सुनाया है कि वर्तमान समय आप बच्चों की विश्व को इस सेवा की आवश्यकता है। कौन सी सेवा? सभी ध्यान से नोट करेंगे। जो चेहरे से, नैनों से, दो शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। ये सेवा कर सकते हैं? आपको देखते ही खुश हो जाएं। इसलिए खुशनुमा चेहरा या खुशनुमा मूरत सदा रहे, क्योंकि मन की खुशी सूरत से स्पष्ट दिखाई देती है। कितना भी कोई भटकता हुआ, परेशान, दुख की लहर में आए, खुशी में रहना असंभव भी समझते हो, ऐसी स्थिति हो, लेकिन आपके सामने आते ही आपकी मूरत, आपकी वृत्ति, आपकी दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर ले। ऐसी स्थिति है? इतने खुश हैं? आज मन की खुशी के लिए कितना खर्च करते हैं? दुनिया में मन की खुशी के लिए कितना खर्चा करते हैं? कितने मनोरंजन के नए नए साधन बनाते हैं? वह है अल्पकाल के साधन, और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना। तो साधना उन आत्माओं को परिवर्तन कर ले। हाय हाय ले आवे। जब आए तो कैसी स्थिति हो? हाय हाय। तो हाय हाय ले आवे और वाह वाह लेकर जाएं। वह कमाल है परमात्मा आत्माओं की, तो यह सेवा करो। समय प्रति समय जितना अल्पकाल के साधनों से परेशान होते जाएंगे, ऐसे समय पर आपकी खुशी उन्हों को सहारा बन जाएगी, क्योंकि आप हैं ही खुश नसीब। खुश नसीब हैं या नहीं? अधूरे तो नहीं, हैं ही खुश नसीब। कौन कह रहे हैं? बाप दादा। याद रखेंगे सभी, हम कौन हैं? हम खुश नसीब हैं। आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं। याद रखेंगे। इतना नशा चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। पहले ये निश्चय करो और फिर नशा चढ़ाओ। करा सकते हो या कराते भी हो? ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर क्या किया? इंपॉर्टेंट क्या है? खुशी। ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। नोट करेंगे, ब्राह्मण जीवन अर्थात खुशी की जीवन। कभी कभी बाप दादा देखते हैं कोई कोई के चेहरे जो होते हैं ना, वह थोड़ा सा क्या होता है अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हंसते हैं। तो बाप दादा को ऐसा चेहरा देख रहम भी आता और थोड़ा सा आश्चर्य भी लगता। मेरे बच्चे और उदास। किसके बच्चे? भगवान के बच्चे और उदास।
हाँ, हो सकता है क्या? नहीं ना। उदास अर्थात, परिभाषा सब सब समझ ले, नोट कर ले। उदास अर्थात माया का दास। हम्म लेकिन आप तो मास्टर मायापति हो। माया आपके आगे क्या है? चींटी भी नहीं है, मरी हुई चींटी। हम्म दूर से लगता है जिंदा है, ऐसा लगता है, लेकिन होती मरी हुई है। सिर्फ दूर से परखने की शक्ति चाहिए। जैसे बाप की नॉलेज विस्तार से जानते हो ना, ऐसे माया के भी बहुरूपी रूप की पहचान, नॉलेज अच्छी तरह से धारण कर लो। वह सिर्फ डराती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको माँ बाप निर्भय बनाने के लिए डराते हैं, करते हैं ना ऐसे। कुछ करेंगे नहीं, जानबूझकर डराने के लिए करते हैं ताकि बच्चे स्ट्रांग बन जाएं। ऐसे माया भी अपना बनाने के लिए बहुरूप धारण करती है। जब बहुरूप धारण करती है तो आप भी बहुरूपी बन उसको परख लो। परख नहीं सकते हैं ना, तो क्या खेल करते हो? जब परख नहीं पाते फिर क्या करते हैं? युद्ध करने शुरू कर देते हो। हाय, माया आ गई, चेक करो। ऐसा करते हैं हम सभी। और युद्ध करने से बुद्धि मन थक जाता है। फिर थकावट से क्या कहते हो? जब थक जाते हो तो हमारे शब्द क्या होते हैं? माया बड़ी प्रबल है, माया बड़ी तेज है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बाबा कह रहे हैं। आपकी कमजोरी भिन्न भिन्न माया के रूप बन जाती है। कोई बाहर से माया नहीं आती, हम वीक हो जाते हैं, हमारी वीकनेस ही माया है। तो बाप दादा सदा हर एक बच्चे को खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में और खुशी की खुराक से तंदुरुस्त और सदा खुशी के खजानों से संपन्न देखने चाहते हैं। तो बाबा की आश पूरी करनी है। जीवन में चाहिए क्या? क्या चाहिए? खुराक और खजाना, है ना। खुराक अच्छी हो, हेल्थ अच्छी हो और वेल्थ हो। हेल्थ वेल्थ होगी तो हैप्पीनेस आ जाएगी। और क्या चाहिए? तो आपके पास खुशी की खुराक है, पूछ रहे हैं बाबा, या स्टॉक कभी खत्म हो जाती है? चेक कर रहे हैं अंदर, भीतर ही भीतर अंतरात्मा को चेक करो। खुशी का खजाना अखुट है, खुटता तो नहीं है, अखुट है ना। और जितना खर्चा उतना बढ़े। खुशी ऐसी चीज है, जितना बांटोगे उतनी बढ़ती जाएगी। अगर और कोई भी पुरुषार्थ नहीं करो, नहीं होता, कोई बात नहीं। सिर्फ एक लक्ष्य रखो। क्या? कुछ भी हो जाए, नोट करेंगे सभी बुद्धि में, कुछ भी हो जाए, चाहे अपने मन की स्थिति द्वारा, चाहे कोई अन्य आत्माओं द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। पक्का करेंगे सभी, कुछ भी हो जाए मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। यह तो सहज पुरुषार्थ है ना। या खुशी खिसक जाती है? चेक करो, सहज है या कभी कभी मुश्किल है? दृढ़ संकल्प रखो और बातों को भूल जाओ। एक ही बात पक्की रखो, मुझे खुश रहना है।
पक्का? हाँ, तो बातें क्या लगेंगी? खेल। और अपनी खेल देखने की साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहो। कौन सी स्थिति पर स्थित रहेंगे? साक्षी। बिल्कुल। चाहे कोई अपमान करने वाला हो। कैसे जाती है खुशी बाहर? हाँ, कैसे बाहर चली जाती है खुशी? जब कोई अपमान करता है। तो चाहे कोई अपमान करने वाला हो, आपको परेशान कर अपने साक्षीपन की शान से नीचे उतारने वाले हो, लेकिन आप साक्षीपन की सीट से नीचे नहीं आओ। कौन सी सीट पर बैठेंगे सभी? साक्षी। बिल्कुल ऑब्जर्वर की तरह नीचे आ जाते हो, तभी खुशी कम हो जाती है। बाप दादा ने पहले भी 2 शब्द सुनाए हैं। कौन से हैं 2 शब्द? किस बारे में बात हो रही थी? कौन से 2 शब्द? साथी और साक्षी। जब बाप दादा साथ है तो साक्षीपन की सीट सदा मजबूत रहती है। साथी है तो साक्षी है। कहते सभी हो बाप दादा साथ हैं, बाप दादा साथ हैं, लेकिन माया का प्रभाव भी पड़ता रहता और कहते भी रहते हो बाप दादा साथ है। दोनों चीजें। हाँ, बाप दादा साथ है, लेकिन साथ को ऐसे समय पर यूज नहीं करते हो, किनारे कर देते हो। कोई जैसे कोई साथ में होता है ना, कोई बहुत ऐसा काम पड़ जाता है या कोई ऐसी बात होती है तो साथ कभी ख्याल नहीं होता, बातों में पड़ जाते हैं। और आजकल तो बहुत होता है, मोबाइल पर बातें करने लगते हैं, साथ पता ही नहीं कोई है नहीं है, उससे बात नहीं करेंगे पर अपना दूसरी धुन में रहते हैं, किसी और से बातें कर रहे होते हैं। तो ऐसा होता है ना। ऐसे साथ है यह मानते भी हो, अनुभव भी करते हो। कोई है जो कहेगा साथ नहीं है? है कोई ऐसा? सब कहेंगे बाबा मेरे साथ है? कोई नहीं कहता, सब कहते हैं मेरे साथ है। यह भी नहीं कहते कि तेरे साथ है, कहते हैं हर एक कहता है मेरे साथ है, मेरा साथी है। मन से कहते हो या मुख से कहते हो? चेक करो किससे कहते हैं हम? मन से कहते हैं या मुख से? मन से कहते हो। बाप दादा तो खेल देखते हैं, बाप साथ बैठे हैं और अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हो। क्या करते हैं हम? अपनी परिस्थिति में उसको सामना करने में इतना मस्त हो जाते हैं जो देखते नहीं हैं कि साथ में कौन है। तो बाप भी क्या करते? साथ में शिव बाबा है, सर्वशक्तिमान है, और हम उस परिस्थिति के अंदर इतने मशरूफ हो जाते हैं, भूल ही जाते हैं कि हमारे साथ कौन है ना। बाप भी साथी से साक्षी बनकर खेल देखते हैं। साथ है परंतु साथ हम नहीं समझते, भूल जाते हैं, तो बाबा भी साक्षी हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं करो ना। जब साथी कहते हो तो साथ तो निभाओ, किनारा क्यों करते हो? बाप को अच्छा नहीं लगता। बाप यही शुभ आशा रखते हैं और है भी कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी, सुविश्व अधिकारी है। आप लोग प्रजा है क्या? बाबा तो यही समझते हैं, सब स्वराज्य अधिकारी, विश्व राज्य अधिकारी हैं। तो आप लोग प्रजा है क्या? प्रजा तो नहीं बनना है ना। राज्य, महाराजे,
विश्व राजे हो ना, सभी है ना। प्रजा बनाने वाले हो, प्रजा बनने वाले नहीं हो। बनाने वाले हैं, बनने वाले नहीं हैं। राजा बनने वाले, प्रजा बनाने वाले हो। तो राजा कहाँ बैठता है? कहाँ बैठता है? तख्त पर बैठता है ना। जब प्रैक्टिकल में राजा के नशे में होता है, जब ये नशा रहता है कि मैं कौन हूं, राजा, तो तख्त पर बैठता है ना। याद ही नहीं है कि मैं राजा हूं, तो तख्त पर कैसे बैठेंगे? तो केवल याद ही नहीं रहना, नशा होना चाहिए, मैं कौन हूं, राजा हूं, तब तख्त पर बैठते हैं। तो साक्षीपन का तख्त छोड़ो नहीं। जो अलग अलग पुरुषार्थ करते हो उसमें थक जाते हो। आज मनसा का किया, कल वाचा का किया, संबंध संपर्क का किया, तो थक जाते हो। इतने सारा पुरुषार्थ करते हैं ना, तो थक जाते हैं। एक ही पुरुषार्थ करो। क्या करना है? कि साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। कौन सा पुरुषार्थ करना है? साक्षी और खुशनुमा तख्त नशीन रहना है। यह तख्त कभी नहीं छोड़ना है। कोई राजा ऐसे सीरियस होकर तख्त पर बैठा तख्त पर हो, लेकिन बहुत क्रोधी हो, ऑफिशियल हो, तो अच्छा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। कहेंगे यह तो राजा नहीं है। तो आप सदा तख्त नशीन है ना, तो ऐसे नहीं बनना है। वह राजे तो कभी तख्त पर बैठते, कभी नहीं बैठते, लेकिन साक्षीपन का तख्त ऐसा है जिसमें हर कार्य करते भी तख्त नशीन, उतरना नहीं पड़ता है। कैसे करना हर कार्य? साथी और साक्षी, बिल्कुल साक्षी होकर काम करो, निर्लिप्त स्थिति हो। तो बाबा कहते हैं तो उतरना नहीं पड़ता इस तख्त से। सोते भी तख्त नशीन, उठते बैठते संबंध संपर्क में आते तख्त नशीन, है ना। तख्त पर बैठना आता है कि बैठना नहीं आता है? खिसक जाते हो, ऐसा होता है? अभी अभी तो साक्षी है, फिर बातों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे तो नहीं होता ना, खिसक तो नहीं जाते। साक्षीपन के तख्त नशीन आत्मा, क्या निशानी है उनकी? कभी भी कोई समस्या में परेशान नहीं हो सकती। परेशान होते हैं? नहीं होते हैं, यानी साक्षीपन नहीं है, उस तख्त पर बैठे नहीं है। समस्या तख्त के नीचे रह जाएगी और आप ऊपर तख्त नशीन होंगे। ऐसी स्थिति होती है। समस्या आपके लिए सिर नहीं उठा सकेगी, नीचे दबी रहेगी, आपको परेशान नहीं करेगी। और कोई को भी दबा दो तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाएगा ना। दबा देंगे तो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है ना। तो बाप दादा को ऐसे समय पर आश्चर्य लगता है। आप नहीं आश्चर्य करना, बाबा को आश्चर्य लगता है, हमें आश्चर्य नहीं करना है। अपने पर भले करना, दूसरे पर नहीं करना। तो आश्चर्य लगता है कि यह मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। है किसके बच्चे? सर्वशक्तिमान के बच्चे। और कर क्या रहे हैं? तख्त से उतर रहे हैं। जब तख्त नशीन रहने के संस्कार अब से ही डालेंगे, तब विश्व के तख्त पर भी बैठेंगे। पहले कौन से तख्त पर बैठना है? साक्षीपन के तख्त पर बैठना है। यहां सदा काल
तख्त नशीन नहीं होंगे तो वहां भी सदा अर्थात जितना समय फुल है उतना समय नहीं बैठ सकेंगे। संस्कार सब अभी भरने हैं, फिर वही भरे हुए संस्कार सतयुग में कार्य करेंगे। तो संगम युग सतयुग का, त्रेता का, द्वापर का, कलयुग का हमारे सर्व जन्मों का आधार है, जड़ें हैं। तो इस जड़ को, इस आधार को पक्का करना है। रॉयल्टी के संस्कार अभी से भरने हैं। ऐसे नहीं सोचना कि अभी कुछ समय तो पड़ा है, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह नहीं सोचना। विनाश होना है अचानक, पूछ कर नहीं आएगा कि हाँ तैयार हो, सब अचानक होना है। आप लोग भी ब्राह्मण कैसे बने? कैसे बने? अचानक ही संदेश मिला, प्रदर्शनी देखी, संपर्क संबंध हुआ, बदल गए। क्या सोचा था कि इस तारीख को ब्राह्मण बनेंगे? कोई प्लानिंग करी थी? नहीं, अचानक हो गया ना। तो परिवर्तन भी अचानक होना है। आपको पहले माया और ही अलबेला बनाएगी। बाबा पहले से ही बता रहे हैं। सोचेंगे हमने तो 2000 सोचा था, वह भी पूरा हो गया। 97 की मुरली है ना, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अभी तो थोड़ा रेस्ट कर लो। पहले माया अपना जादू फैलाएगी, हमें आलसी बना देगी, अलबेला बनाएगी। किसी भी बात में, चाहे सेवा में, चाहे योग में, चाहे धारणा में, चाहे संबंध संपर्क में, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही है। चेक करेंगे अपने अंदर, ऐसा हो रहा है ना। ऐसे पहले माया अलबेला बनाने की कोशिश करेगी, ऐसे कमजोर थॉट्स आने लग जाएंगे। तो फिर अचानक विनाश होगा। फिर नहीं कहना कि बाप दादा ने सुनाया ही नहीं, ऐसा भी होना है क्या? ऐसे नहीं कहना फिर। इसलिए पहले ही सुना देते हैं। अलबेले कभी भी किसी भी बात में नहीं बनना। बिल्कुल बाबा सावधान कर रहे हैं। 4 ही सब्जेक्ट में अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट। अभी भी कुछ हो जाए तो अलर्ट। उस समय नहीं कहना बाप दादा अभी आओ, अभी साथ निभाओ, अभी थोड़ी शक्ति दे दो। उस समय नहीं देंगे, उस समय नहीं मिलेगा। अभी जितनी शक्ति चाहिए, जैसी चाहिए उतनी जमा कर लो। बस अभी ही ये भंडारा खुला है, फिर बंद हो जाएगा। सबको खुली छुट्टी है, खुले भंडार है। जितनी शक्ति चाहिए, जो शक्ति चाहिए ले लो। पेपर के समय टीचर व प्रिंसिपल मदद नहीं करता। तो जितना लेना है अभी ले लो। डबल विदेशी बच्चों को देख बाप को भी डबल खुशी होती है। क्यों होती है? क्योंकि डबल विदेशियों को स्वयं को परिवर्तन करने में डबल मेहनत करनी पड़ी। इसलिए जब बाप दादा डबल विदेशी बच्चों को देखते हैं तो डबल खुशी होती है। वहां मेरे डबल विदेशी बच्चे, वहां डबल विदेशी हाथ उठाओ। तो विश्व के अनेक देशों से करीब 1000 भाई बहनें सभा में उपस्थित हैं। उस समय 1000 भाई बहनें उपस्थित थे। वाह, बहुत अच्छा। डबल ताली बजाओ।
बाप दादा विदेश की सेवा के समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं। बाबा को हर बात की खबर रहती है। रिजल्ट में सेवा का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। सिर्फ कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। बोझ नहीं उठाओ। ये नहीं सोचो मेरी सेवा तो बोझ लगता है ना, तो बाबा कहते बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। क्या करना है? कोई भी सेवा है बाबा को अर्पित। बाबा आप देखो, बाप के लिए वह बोझ कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। उठा लेते हो ना तो थक जाते हो। सेवा बहुत अच्छी करते हो। सेवा के समय नहीं थकते हो। उस समय बहुत अच्छे चेहरों का फोटो निकालने वाला होता है, लेकिन कोई कोई, सभी नहीं, सेवा के बाद थोड़ा सा थकावट के चेहरे में दिखाई देते हैं। ऐसा होता है, सब चेक करेंगे। बाप कहते हैं बोझ उठाते क्यों हो? जब बोझ नहीं उठाएंगे तो थकावट भी नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं बोझ क्यों उठाते हो? क्या बोझ उठाना अच्छा लगता है या आदत पड़ी हुई है? इतने जन्मों से आदत पड़ी हुई है ना बोझ उठाने की। मेरे बच्चे, मेरा काम, बोझ उठाते हैं ना, तो वो कहते आदत पड़ी हुई है। बोझ नहीं उठाओ। बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। नहीं तो बाबा उठाता है ना बोझ, है ना। मैंने किया, मैं करती हूं, मैं करता हूं, तो बोझ हो जाता है। क्या कारण है बोझ का? मैं करती हूं, मैंने किया, तो ये बोझ हो जाता है। बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। ठीक? हल्के हो, नाचते रहेंगे। तो किसका है? बाबा का है। जैसे डांस बहुत अच्छी करते हो ना, डबल विदेशियों की डांस देखो तो बहुत अच्छी होती है। अपने को थकाते नहीं हैं, फरिश्ते मुआफिक करते हो। देखो बाबा भी डांस देखते हैं। इंडियन जो करेंगे वह पाँव थपकाएंगे। ऐसे करते हैं ना इंडियंस, बहुत दम लगा के करते हैं। तो इंडियन जो करेंगे वह पाँव थकाएंगे, हाथ भी थकाएंगे। लेकिन विदेशी डांस भी लाइट करते हो। तो ऐसे सेवा भी एक डांस समझो। सेवा नहीं है, क्या है? डांस है। खेल समझो, थको नहीं। बाप दादा को वह फोटो अच्छा नहीं लगता है। कौन सा? थकावट वाला। बाबा को अच्छा नहीं लगता, हमें भी नहीं अच्छा लगता, बाबा को भी अच्छा नहीं लगता। सेवा का उमंग उत्साह अच्छा है, और यह भी रिजल्ट बाप के पास है कि अभी थोड़ी सी बात में हलचल में आने की परसेंटेज बहुत कम है। मेजॉरिटी ठीक है, बाकी थोड़ी संख्या कभी कभी थोड़ा सा हलचल में दिखाई देती है। लेकिन आदि की रिजल्ट और अब की रिजल्ट में बहुत अच्छा अंतर है। ऐसा दिखाई देता है ना, अभी नाजुकपन छोड़ते जा रहे हैं। बाप दादा को रिजल्ट देख करके खुशी है। अभी बाबा आगे सेवा के क्या क्या प्लान्स हैं वो बता रहे हैं। अभी छोटे छोटे माइक भी तैयार कर रहे हैं। अभी छोटे माइक हैं, लेकिन छोटे से बड़े तक भी आ जाएंगे। बाप दादा को याद है, आदि में यह विदेशी टीचर्स कहती थी कि वीआईपीज को मिलना ही मुश्किल है। आना तो छोड़ो, मिलना ही मुश्किल है।
और अभी सहज हो गया है, क्योंकि आप भी VVVIP हो गए, है ना। क्या हो गए हम सभी? VIP नहीं, VVVIP हो गए। तो आपके आगे VIP क्या है ना। टोटल विदेश की रिजल्ट अच्छी है, सेंटर्स भी अच्छे हैं, वृद्धि को प्राप्त करते जा रहे हैं। भारत में हैंड्स नहीं है, नहीं तो भारत में भी सेवा केंद्र तो बहुत खुल जाएं। एक एक जोन वाला कहता है हैंड्स नहीं है, तो अभी इस वर्ष हैंड्स निकालने की सेवा करो। हैंड्स मांगो नहीं, निकालो, और ही दान पुण्य करो, दूसरों को दो हैंड्स। विदेश में यह बहुत अच्छा तरीका है। जहां भी सेंटर खुलता है वहां के ही लौकिक कार्य भी करते हैं, सेंटर भी चलाते हैं। कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, यह प्रॉब्लम कम है। आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन क्या करते हो? अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। तो बाबा लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करने की विधि बताते हैं। ऐसे नहीं सोचो कि लौकिक कार्य करते हैं, ये सोचो कि हम किस लिए कार्य करते हैं। अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हैं, ऐसे सोचो। जहां भी जाते हो वहां सेंटर खोलने का उमंग रहता है ना, तो लौकिक कार्य कब तक करेंगे यह नहीं सोचो, ऐसे नहीं सोचो। लौकिक कार्य अलौकिक कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। याद रखेंगे, लौकिक कार्य करते भी यदि अंदर अलौकिक वृत्ति है, मेरे नहीं है बाबा के हैं ना, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गॉडली जॉब है, ऐसे लौकिक को भी अलौकिक में परिवर्तन करते हो तो बाबा कहते हैं सरेंडर हो। लौकिकपन नहीं हो, अलौकिकपन है, तो लौकिक कार्य में भी समर्पण हो। पक्का करेंगे इस बात को। लौकिक कार्य को छोड़कर समर्पण समारोह मनाना है, यह बात नहीं है। ऐसा करने से वृद्धि कैसे होगी? इसलिए लौकिक कार्य करते अलौकिक कार्य के निमित्त बनते हो, तो जो निमित्त लौकिक समझते हैं और रहते अलौकिकता में हैं, ऐसी आत्माओं को डबल क्या पदम मुबारक है। सभी मुबारक स्वीकार करेंगे। सिर्फ ट्रस्टी होकर करना, मैंपन में नहीं आना। मैं इतना काम करती हूं, मैंपन नहीं। करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, पावर के आधार पर चल रही हूं। करण करावनहार करा रहा है, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, निमित्त हूं, है ना, और उस पावर के आधार से चल रही हूं। ठीक। अच्छा, आज डबल विदेशियों का टर्न है ना। आप लोगों को भी डबल विदेशियों को देख खुशी होती है ना, तो सभी डबल विदेशी खुशनुमा हो, पूछ रहे हैं बाबा। हाथ की ताली बजाओ। अभी मधुबन में तो माया नहीं आती है ना। अच्छा, 1 सेकंड में सभी ड्रिल करेंगे। बिल्कुल बाप समान अशरीरी बन सकते हो। तो 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाओ और अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ।
फुल स्टॉप लगाएंगे सब बातों को, सब कर्मों को, और अशरीरी स्थिति में देह से अलग बाप दादा ने 3 मिनट ड्रिल कराई। अच्छा, यह सारे दिन में बार बार अभ्यास करते रहो। सभी करेंगे आज। चारों ओर के सर्व माया जीत, प्रकृति जीत, साक्षीपन के तख्त नशीन, साथी के साथ का सदा अनुभव करने वाले, सदा दृढ़ता से सफलता को गले का हार बनाने वाले, सदा बाप समान लाइट रहने वाले, सदा अपने माइट द्वारा विश्व को दुख अशांति की कमजोरी से छुड़ाने वाले, ऐसे मास्टर सुख के सागर, खुशी के सागर, प्रेम के सागर, ज्ञान के सागर, बाप समान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। वरदान है परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। कैसे बनेंगे सदा सफलता मूर्त? जब परखने व निर्णय करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करेंगे। ये 2 शक्तियां होनी चाहिए सफलता के लिए, परखना और निर्णय करना। जो परखने की शक्ति द्वारा बाप को, अपने आप को, समय को, ब्राह्मण परिवार को और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचान कर फिर निर्णय करते हैं कि क्या बनना है और क्या करना है, वही सेवा करते, कर्म व संबंध संपर्क में आते सदा सफलता प्राप्त करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार की सेवा में सफलता मूर्त बनने का आधार है क्या? परखने और निर्णय करने की शक्ति। स्लोगन है ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर लेंगे। याद रखेंगे, ज्ञान योग की लाइट माइट से संपन्न बनो, तो किसी भी परिस्थिति को सेकंड में पार कर सकेंगे। तो आज सभी क्या होमवर्क करेंगे? बाबा ने जो ड्रिल कराई, क्या ड्रिल कराई? बिल्कुल 1 सेकंड में फुल स्टॉप, अशरीरी स्थिति का अभ्यास, बाबा के साथ पूरा कनेक्शन, सब बातों को स्टॉप करेंगे। तो ये अभ्यास अभी हम योग में बैठेंगे तो भी सब करेंगे, और दिन में भी बार बार जैसे जैसे समय मिले ना, वैसे वैसे हम ये अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार,
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ, दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें सर्वोत्तम एहसास। कितना भव्य और उज्ज्वल ये तेरा परम आकाश, इसी लोक में करती रूहें
सर्वोत्तम एहसास। मन की आंखें करती रहती बस इसका दीदार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।